हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। फट से टेक्स्ट बुक पेज नंबर 195 सब नंबर 9। आज के सम में हम लोग नया क्या सीखने वाले। अब तक एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, ये सब चीज किया है आपने, बट मैंने अकाउंट एक्स्ट्रा बनाया यहाँ पे। प्रोसेस तक तो था ही। आज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट ये प्रिपेयर किया है। अब इसके लिए याद क्या क्या रखना है। सिंपल, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है और नॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस जो है, लॉस है, इसे आपको बेचना ही पड़ेगा। गेन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, गेन को ट्रांसफर, क्योंकि गेन मतलब कमा लिया ना, तो इसे आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। एबनॉर्मल लॉस को बेचना पड़ेगा, एबनॉर्मल गेन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे लिख के दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पर सेल करने का। एबनॉर्मल लॉस को मैंने क्या बोला, बेचने का है। तो एबनॉर्मल लॉस का जो भी यूनिट रहेगा, एबनॉर्मल लॉस में जो भी यूनिट आएगा उसे आपको क्या करना है, बेचना है। कौन से रेट पे, नॉर्मल लॉस के रेट पे। नॉर्मल लॉस में देखो भंगार का रेट दिया रहता है अंजलि, उस रेट पे अपन क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को बेचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस में ट्रांसफर करना है। एबनॉर्मल लॉस, सॉरी, एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस में ट्रांसफर करना है, उसे बेचना नहीं है। क्या करना है, ट्रांसफर। एंड लास्ट बच गया नॉर्मल लॉस। इसको करना कुछ नहीं है, अपने आप टैली होता है। अगर इसमें डिफरेंस आएगा तो इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करें। कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। कॉस्टिंग करें, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो। ठीक है क्या, मतलब इधर बैलेंस वगैरह जो भी मिलेगा उसको ट्रांसफर करेंगे। क्लियर, पक्का, ये तीन चीज समझ में आए। लॉस को बेचेंगे, गेन को ट्रांसफर करेंगे। 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 लॉस को जब बेच रहे कौन से रेट पे, नॉर्मल लॉस के रेट में। समझ में आया क्या, गेन को ट्रांसफर करना है। डन। चलिए फिर देखते क्या सीन है अपने क्वेश्चन में। प्रोसेस कॉस्टिंग लेक्चर नंबर 3। A product of a company pass through 3 distinct process। एक प्रोडक्ट है जो 3 प्रोसेस से पास हो रहा है। This process are known as XYZ। From the past experience, it is ascertain that wastage is incurred in each process as under wastage, मतलब नॉर्मल लॉस 2%, 4%, 10%। मतलब ये 2, 4, 10 ये क्या दिया है, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया है। तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितना है, पहले में 2%, 4%, सब 4% और 10%। यहां तक क्लियर हुआ, समझा ये। चलिए ठीक है, बढ़िया। उसके बाद क्या दिया है, हाँ जी, कौन सा, अच्छा, वेरी गुड। क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। मालूम पड़ा, वेरी गुड। अंजलि चाली नहीं करते अपन, क्लियर है। इसे फालतू क्वेश्चन स्वाति और अंजलि कर सकते, तू भी करने लगा है। देखा, इसने अभी नहीं किया है लेकिन करने वाली थी, हमको कैसे पता चलेगा। ठीक है क्या, स्वीटी आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब ये वेस्टेज ही क्यों आया, ये तो पूछने का तो नहीं ना। इधर आपने नॉर्मल लॉस में क्यों लिखा है, इधर वेस्टेज लिखा है। ठीक है, आगे भंगार, अंजलि ध्यान दे, द वेस्टेज, भंगार को अपने को स्क्रैप यानी कि भंगार में बेचने का है। एक्स और वाई को 2.5 रुपए में और जेड को 5 रुपए में।
मतलब x का भंगार y का भंगार 2.5 रुपए में बिकेगा। लास्ट वाला तू है अंजलि, ठीक है, जैसे तेरी सोच। आगे बढ़ेंगे, आगे आगे। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पास इमीडिएटली टू द नेक्स्ट प्रोसेस। सही बात है भाई, एक प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर होता है, कोई नहीं अपने अपने लैंग्वेज में दे रहा है हर समय, बट अपना दिमाग क्लियर है, आउटपुट को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ही लेके जाना है। और एंड एट द एंड फिनिश यूनिट ट्रांसफर टू द प्रोसेस जेड स्टॉक अकाउंट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज, खाली इतना बोला है, लास्ट का जो फिनिश यूनिट होगा उसे प्रोसेस के स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब ये नया एक पॉइंट है, छोटा सा है, सम करेंगे तो समझ में आए, कुछ नया चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट वही रहेगा। अब मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है, एक्सपेंसेस दिया है। 50,000 यूनिट वेर पुट इन द प्रोसेस एक्स एट अ कॉस्ट ऑफ 10 पर यूनिट। मतलब ये इनपुट मटेरियल है, बाय इनपुट मटेरियल कितना यूनिट आ रहा है? 50,000। कितने में? मतलब ये 5 लाख हो जाएगा। उम्र हो गई बेटा तेरा? 50,000, 10 रुपए, ठीक है। उसके अलावा द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज एज फॉलो, 48,750, 47,000 एंड 4। ये आउटपुट दे दिया है भाई, आउटपुट भी लिख दे। पहले प्रोसेस का दिया है 48,750, 47,000, 42,000, बराबर है, क्लियर है। यहाँ पे आउटपुट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नॉर्मली फिनिश गुड लिखते थे, बट यहाँ पे फिनिश गुड नहीं लिख के यहाँ पे जेड स्टॉक अकाउंट लिखेंगे। सर क्यों ऐसा? क्योंकि उसने बोला है जो जेड का प्रोसेस का फिनिश गुड्स है वो उसके स्टॉक में जाने वाला है, तो फिनिश में नहीं लिख के स्टॉक में लिखेंगे, ठीक है। करीना आपको समझ में आया? तो फोटो निकाल रहा है क्या? ध्यान दे, यहाँ तक सबको क्लियर है? अर्जुन क्लियर? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है आगे है आपको? खत्म भाई, मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस, हर प्रोसेस का दिया है, एक एक करके बता देना, क्वेश्चन आपके पास है। सबर अली बेटा। मटेरियल बोलो, 2 लाख, वेजेस 4,30,000, थांब एक्सपेंसेस लिहू दे मला, 2 एक्सपेंसेस, हाँ ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस कितना है? 1,37,500। ये हो गया पहले प्रोसेस का। इधर इधर का मटेरियल 2,60,000, 14,000, हाँ 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 कर लो, हाँ अरे अरे 40, 2,40,000, 1,45,000। ये आपका एक्सपेंसेस या तो ओवरहेड्स बोल दो। नेक्स्ट इधर 1,20,000, 1,30,000, सबर सबर, 1,30,000 और फिर 1,80,000 टू ओवरहेड्स, ठीक है। जो इधर का क्लोजिंग है वो इधर का ओपनिंग भी आ जाएगा, 48,750, बराबर। इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग 47,000, खाली इसका पर यूनिट जो उधर आएगा वो इधर आप लिख दोगे, ठीक है। और कुछ है क्या? सम देख लेते, और कुछ बचा है क्या? नहीं भाई, सम खत्म। तो सर वो एबनॉर्मल लॉस गेन का क्या करने का है? सबर करने का, करेंगे उसको भी सॉल्व, बराबर है क्या नहीं डेली? चलिए अब एक एक करके प्रोसेस क्लोज करना है क्योंकि सबका कॉस्ट मिल गया। इधर बाकी है 2% का नॉर्मल लॉस या वेस्टेज। कितना यूनिट आया है? 50,000। 50,000 का 2% मतलब 1,000। 1,000 को 2.5 रुपए में बेचोगे मतलब 250, 2,500, बराबर है। अरे समझा केशव? अब जादू हो रहा है क्या? देखते। 50,000 आया, गया कितना? 49,750, कम ही गया ना, 250 रुपया कम गया है, मतलब इधर यूनिट्स कम पड़ गया है। कितना? 250 यूनिट कम हुआ है, मतलब लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम कहते हैं इसे बाय एबनॉर्मल लॉस। कितना भाई? 250 यूनिट। अरे ये समझ में आ गया? इसमें कुछ भी डाउट है? पक्का?
अब इसका सीपीयू निकालेंगे। यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट कितना है 50,000, स्क्रैप कितना गया 1,000, ये कितना आया 49,000, ये यूनिट हो गया। अभी कॉस्ट, इसका कॉस्ट कितना है 13,37,500 माइनस 2,500, तो ये हो जाएगा 13,35,000, बराबर है। तो इसका सीपीयू मिल जाएगा कैसे 13,35,000 डिवाइडेड बाय 49,000, 24444 आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, जो 27.24 है इसका रेट डाल देते हैं 27.24, ठीक है। 4 डिजिट का कैलकुलेशन रखना दिमाग में, मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट, और जो 5वां डिजिट रहेगा उसको राउंड ऑफ कर देना। लिखता सिर्फ 2 डिजिट यहाँ पे, बट कैलकुलेशन में 4 डिजिट रखना, ठीक है। कैलकुलेशन में कैरी फॉर 4, कुछ टीचर्स बोलेंगे 2 डिजिट भी करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा फर्क नहीं, बट हम 4 डिजिट पकड़ के चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे जब डिवाइड कर रहे हो तो 4 डिजिट मेरे को स्पेसिफाई कर देना। 13,35,000 डिवाइड बाय 49, 27.24 4,8,9 है ना, तो ये 9 हो सकता है, 5वां डिजिट है ना। अरे समझ में आया, हाँ जी। ऐसे देखने जाओ तो 27.25 भी हो सकता है, तो लिखने के लिए 27.25 आप लिख सकते हो, बट कैलकुलेशन ऐसा करना है। इधर पॉइंट में 1-2 रुपए का फर्क मिलेगा, बट टीचर मार्क्स देंगे आपको, ठीक है। चलिए आप क्या करोगे 48,750 इंटू 24.2449, 13,89, ठीक है। अरे समझा, समझ में आया। अब नॉर्मल क्लोजिंग करेंगे, नॉर्मल सा क्लोजिंग 50,000 यूनिट, 50,000 यूनिट, यूनिट टैली हो जाएगा क्योंकि हमने एबनॉर्मल लॉस पहले से लिख के रखा है, बराबर है। अभी कॉस्ट, इसका कॉस्ट है 13,37,500 सबरली, 13,37,500। अब ये माइनस कर दो, अब बोलो क्या बोल रहे थे आप, लिख रहे, माइनस कर दो, ये पूरा माइनस कर दो ना, 6,811 डिवाइड करके चेक करो, 27.24 के आसपास रेट रहेगा इसका। राउंड अप था तो मैं डायरेक्ट लिख रहा था, टैली हो जाता था। राउंड अप था ना, इसके पहले अपन ने दोनों समय, इसमें राउंड अप वैल्यू था तो प्रॉब्लम नहीं आता, पॉइंट में फर्क आता है। अगर आप पहले मल्टीप्लाई करते हो और फिर टैली करने जाते हो, टैली में 1-2 रुपए का फर्क आता, इसलिए मैंने एबनॉर्मल लॉस को बैलेंसिंग फिगर रखा है। ऐसे एबनॉर्मल गेन को भी बैलेंसिंग फिगर रखने का, समझ में आया। इधर का क्लोजिंग है तो इधर का ओपनिंग हो जाएगा 13,28,189, रेट है 27.24, अंडरस्टूड। अब इधर आते हैं, कितना यूनिट 4% होएगा लॉस, कितना यूनिट आया 48,750, तो 48,750 का 4% कैलकुलेट करो 1950, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है दिखाओ, 4,000, परफेक्ट है 4,875। चलिए अब क्या है, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, तो भाई यूनिट कितना यूनिट आया है 48,750, जा कितना रहा है 48,950, 47,000 एंड 1,950, तो 48,950 जा रहा है, आया था 48,750, मतलब ज्यादा जा रहा है, इधर एबनॉर्मल गेन हो रहा है, समझ में आया। अरे हाँ या नहीं, कितना गेन हो रहा है देखो, 200 यूनिट का गेन हो रहा है, तो 2 एबनॉर्मल गेन, कितना यूनिट 200 यूनिट, फर्क समझ में आ गया। अब यूनिट यूनिट कॉस्ट, यूनिट में
माइनस करेंगे यूनिट 1950 46,800। कॉस्ट ले लेते हैं टोटल 19 लाख 73,189 माइनस 4875। जोर से बोलना 19 लाख 314। सीपीयू निकाल लेंगे 19 लाख 68,314 डिवाइड बाय 46 42.0579 और 9 मतलब इसको 80 कर सकता हूं मैं, हाँ या नहीं? इसको हम 80 कर देते चलेगा। तो 058 था ना? अरे हाँ समझ में आया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेट लिख लेता हूँ इसका 42.05 लिख रहा हूं मैं, बट कैलकुलेशन ये बेसिस पे करोगे तो 47,000 इंटू 42.058 726। अब क्लोजिंग करेंगे, यही ज्यादा रहेगा 48,950 बराबर 48,950 200 किसका? आप लोग ने मल्टीप्लाई किया, मैंने नहीं। आपने 0.5 से मल्टीप्लाई किया रहेगा और ये लोग ने 0.58 से मल्टीप्लाई किया। ये उम्र होता है इसमें। इसके टोटल 19 लाख 81,601 19 लाख 81,601 माइनस कर लो 8,412। अब डिवाइड करके चेक करो, आपको जो इधर रेट आया वो आना चाहिए। कौन सा? 42.05 के आसपास दिखेगा। हाँ तो 8 है ना, तो 6 हो जाएगा ना वो। हाँ एक ही बात हुआ। अरे समझा? अब नॉर्मल गेन क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट, इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग बन जाएगा 42.05, बट रेट लिखोगे 19,76,726। समझा? इधर आया 47, 10% उसका लॉस है, मतलब 4,700। 10% क्लियर। कितने में बेचोगे? 5 रुपए में। कितना आ रहा है? 23,500। अब देखते हैं फायदा नुकसान। 47 आया बट जा रहा है 46,700, मतलब इधर लॉस हो रहा है 300 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस। अरे बात समझ में आया? तो यहाँ पे आ जाएंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। कितना? 300 यूनिट। ऊपर जैसा क्लोजिंग किया था वैसे ही यूनिट कॉस्ट में ले लेंगे। यूनिट कितना है? 47,000 माइनस 4,700। समझ में आ रहा है? माइनस करो, चैट बंद करो, ध्यान दो। कितना है? 42,300। कॉस्ट ले लो, टोटल कॉस्ट 726 माइनस 23,500 बराबर कितना आ रहा है? 23 lakhs 226। सीपीयू ले लेंगे 23 लाख 83,226 डिवाइड बाय 42,300 34,10,10। ठीक है। अब इसका रेट में लिख दूंगा 56.34 लिख रहा हूं, बट कैलकुलेशन में 10 से कैलकुलेट करोगे। बताओ कितना आ रहा है? 16 लाख 16,300 क्यों करना है? मैंने बोला बैलेंसिंग फिगर रहेगा ना वो। 23 लाख 66,322।
तुम लोग कैलकुलेट करो बराबर और मुझे बता। 3410 झगड़ा मत करो, मेरे को बताओ। 23,66,000 कितना? 322। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्लोजिंग करेंगे। यूनिट 47,000, यूनिट 47,000 माइनस करोगे तो 300 यूनिट बैलेंस आएगा। इसका कॉस्ट ले लेंगे, अभी आपने लिखा था 24,06,726, 24,06,726 माइनस कर दो, आपको बैलेंस कितना आता है? देखो कितना बैलेंस आ रहा है, 16,900। ठीक है, 16,904। अभी जो टेक्स्ट बुक मैंने देखा इसके अंदर ये लोग ने 16,902 लिखा है, इसका वैल्यू 22 के जगह पे 24। मैंने बोला 1-2 रुपए का फर्क मिलेगा, इसके लिए आपको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का। अब क्वेश्चन में नॉर्मल क्वेश्चन रहता तो इतने में खत्म होता, बट क्वेश्चन ने डिमांड किया है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस नहीं बोला है, 2 अकाउंट बोला, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। तो दिल पे लेने जैसा नहीं, आपको इधर मिल जाएगा, खाली इसका पोस्टिंग करना है। एबनॉर्मल लॉस ढूंढना है भाई, इधर है, इधर कौन से साइड पे? क्रेडिट, इधर आ जाएगा डेबिट में। 2 कौन से प्रोसेस में? प्रोसेस एक्स, ABC जो भी दिया रहेगा, प्रोसेस ए दिया तो ए, बी दिया भी, एक्स दिया तो एक्स। कितना एबनॉर्मल लॉस है? 250 यूनिट। 27.24 के हिसाब से 6811। अरे समझा? सेकेंड प्रोसेस में गेन हो गया है, इधर डेबिट तो गेन का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय प्रोसेस वाई। कितना? 200 यूनिट। 42.06 कितना उसका रेट? 8412। अरे समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी? एबनॉर्मल लॉस है 2 प्रोसेस जी, कितना है जी? 300 यूनिट एट द रेट, इसका रेट रहेगा 56.35, जो भी रेट रहेगा वही लिख देना, 56.35 मल्टीप्लाई करोगे 16,904। ये मैंने अभी सिर्फ पोस्टिंग किया है। अब मैंने आपको रूल दिया था, क्या रूल दिया है? एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचना पड़ेगा, बराबर है? तो एबनॉर्मल लॉस को बेचना, आया था डेबिट, बेचेंगे तो क्रेडिट, तो बाय कैश और बैंक। कितना यूनिट बेचेंगे? 250 यूनिट। कितने में बेचेंगे? नॉर्मल लॉस के रेट में। ये प्रोसेस एक्स है, प्रोसेस एक्स में नॉर्मल लॉस का रेट कितना है? 2.5 रुपया, तो इसको 2.5 रुपए में बेचेंगे 625। अरे समझा? बेचेंगे इसलिए कैश और बैंक। तो इसका दूसरा इफेक्ट कैश और बैंक में जाएगा, बनाया नहीं है, सोचने का नहीं है। समझा? सिमिलरली जेड में भी एबनॉर्मल लॉस हुआ है, कितना? 300 बाय कैश और बैंक। 300 यूनिट 5 रुपए में बेचोगे, कितना आ जाएगा? 1500। समझ में आया? एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेच दिया, एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे ट्रांसफर करना है, तो भाई इधर ट्रांसफर करना है टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। उधर कैश और बैंक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसको बेच नहीं रही, ट्रांसफर कर रहे, कहा? नॉर्मल लॉस के अकाउंट में। कितना ट्रांसफर करना है? 200 यूनिट। कौन से रेट पे? नॉर्मल लॉस के रेट पे। कितना है? 2.5। 500। नॉर्मल लॉस नहीं प्रिपेयर किया क्योंकि इधर क्वेश्चन में बोला नहीं है, बोला रहता तो नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट है तो इधर डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट है इधर डेबिट, क्रेडिट है इधर डेबिट। समझ में आया? अब क्या है भाई, ये अकाउंट क्लोज कर दो, ये अकाउंट क्लोज कर दो, जो भी डिफरेंस आएगा वो चले जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आया है? जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये साइड ज्यादा लग रहा है मेरे को, 23,000 715, 23,715 माइनस कर दो बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस 21,590। सेम यहाँ पे आ जाएंगे
ये ज़्यादा लग रहा है 8412, 8412 बैलेंस ले लो टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस कितना 7912। समझ में आ गया, एबनॉर्मल लॉस और गेन क्लियर हो गया, बेसिक था, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। क्लियर, आज के लिए इतना ही करते हो। फिर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।